आप सबको मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ आप खुश हैं और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम सब परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नागेंद्र है। मेरे हार्ट में दर्द था तो मैंने प्रे सेंटर में कॉल करके प्रार्थना कराई। प्रे सेंटर की पूरी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना करी। अब मेरे हार्ट का दर्द भला चंगा है और मैं चंगा हूँ और उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पी के ब्रदर, अमृता सिस्टर, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोचें, सकारात्मक रिजल्ट के बारे में सोचें, सकारात्मक परिणामों के बारे में सोचें। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो नेगेटिव रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, नकारात्मक रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। सपोज यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसके अंदर सबसे पहले ये नकारात्मक थॉट आएगा कि कहीं इस बीमारी से मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं ये बहुत बड़ी गंभीर बीमारी ना हो। यदि किसी का कोई परिजन हॉस्पिटल में एडमिट है तो सबसे पहले उनके मन में यह विचार आता है कहीं इसकी मृत्यु ना हो जाए। सबसे पहले यह विचार उनके मन में आता है। नेगेटिव रिजल्ट के बारे में वो लोग सोचते हैं। रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, परिस्थितियां तो विपरीत हैं लेकिन मैं रिजल्ट के बारे में बोल रहा हूं कि वो रिजल्ट भी नेगेटिव सोच लेते हैं, नकारात्मक सोच लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको रिजल्ट को पॉजिटिव सोचना है। हम लोग देखते हैं एक बार यीशु मसीह नाव पर सो रहे हैं और अचानक से झील में तूफान आ जाता है। जब तूफान आता है तो यीशु मसीह का एक चेला यीशु मसीह के पास दौड़कर जाता है और कहता है, प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं, हम नष्ट हो जाते हैं, हम मरने पर हैं और तुझे चिंता नहीं है, तू सो रहा है। वो नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव परिणाम के बारे में सोच रहा है, जबकि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। उसे सोचना चाहिए था कि यीशु हमारे साथ में, हमारी कोई हानि नहीं होगी। लेकिन उसने क्या किया? उसने नेगेटिव रिजल्ट के बारे में सोचा, यहां तक कि वो कहने लगा कि हम मरने पर हैं और तू सो रहा है। नेगेटिव रिजल्ट उसने सोच लिया। इसी प्रकार से जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा कनान देश का भेद लेने के लिए, तो जब वो 12 लोग वापस आए तो उनमें से 10 लोगों ने जो रिपोर्ट दी वो नकारात्मक रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि सच में जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा वहां पर है, दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन हमने वहां पर कनान वंशियों को देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा और उनके सामने तो हम टिड्डियों के समान हैं, वे तो हमें यूं ही नष्ट कर डालेंगे, हम उनसे युद्ध नहीं जीत सकते, हम उस देश पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, वहां हम नहीं जीत पाएंगे, उनसे हम नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने नकारात्मक रिजल्ट को देख लिया, उन्होंने नकारात्मक परिणाम को देख लिया, नेगेटिव रिजल्ट को उन्होंने कह दिया या फिर देख लिया या फिर मान लिया। लेकिन वहीं दो लोग हैं, कालेब और यहोशू, जो कहते कि नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, हम अभी उस देश पर अपना कब्जा कर लेंगे, अभी हम विजयी हो जाएंगे, हम उन्हें हरा देंगे, परमेश्वर हमारे साथ में है। उन्होंने क्या किया? एक सकारात्मक रिजल्ट के बारे में उन्होंने सोचा और बोला। उन्होंने नकारात्मक नहीं बोला, उन्होंने नकारात्मक नहीं सोचा, उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट को सोचा, जबकि परिस्थितियां उन्होंने भी सेम देखी, परिस्थितियां विपरीत ही हैं, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर के वचन पर है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सकारात्मक रिजल्ट को देखा, बोला, सोचा। यही आपको और मुझे भी करना है। जब भी जीवन में कोई विपरीत समय दिखे, जब भी जीवन में विपरीत परिस्थिति दिखे, उन परिस्थितियों को देखकर आपको नकारात्मक रिजल्ट नहीं बनाना है, बल्कि आपको फिर भी रिजल्ट को पॉजिटिव ही रखना है, रिजल्ट को सकारात्मक ही रखना है। जबकि परिस्थितियां विपरीत हैं, उसके बावजूद आपको, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो आपको रिजल्ट को सकारात्मक रखना है। चाहे कोई व्यक्ति मृत्यु की सैया पर है, वो अंतिम सांसों को गिन रहा है, लेकिन आपको, क्योंकि आप विश्वासी हैं, आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर उस व्यक्ति के लिए सकारात्मक ही सोचना है, नकारात्मक नहीं। आपको वैसा नहीं सोचना जैसे अन्य लोग सोच रहे हैं कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको ऐसा बोलना भी नहीं है। आपको सकारात्मक रिजल्ट रखना है, आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ऐसा ही करना है। आपको नकारात्मक रिजल्ट नहीं बल्कि सकारात्मक रिजल्ट रखना है, चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, चाहे सब कुछ आपके विरोध में है, लेकिन उसके बावजूद आपको सकारात्मक रिजल्ट
हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद कहता है यदि मुझे विश्वास न होता कि मैं परमेश्वर की भलाई को जीवितों की पृथ्वी पर देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। उसके पास सकारात्मक रिजल्ट है। तो कहता है परिस्थितियां तो विपरीत हैं लेकिन मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। एक सकारात्मक सोच को उसने रखा हुआ है, एक सकारात्मक रिजल्ट पर उसने भरोसा किया हुआ है, नकारात्मक पर नहीं, अपनी परिस्थितियों पर नहीं। हम लोग देखते हैं जब लाजर की मृत्यु हो जाती है तो मरियम और मार्था यीशु को बुलाते हैं, यीशु कब्र के बाहर हैं और यीशु कहते हैं कि कब्र का ढक्कन हटाओ। तब मार्था कहती है कि प्रभु उससे तो दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। गलत रिजल्ट। उसके पास भी एक गलत रिजल्ट है, एक नेगेटिव रिजल्ट है, एक नकारात्मक रिजल्ट उसके पास है कि प्रभु वो तो मर चुका है, उसको 4 दिन हो गए, उससे तो दुर्गंध आती होगी अब। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे बहुत अच्छा रिप्लाई देते हैं। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 40 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। दोस्तों यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह मार्था से कहते हैं क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? तुझे इस विपरीत समय में एक सकारात्मक रिजल्ट को लेके रखना है, परमेश्वर के वचन पर निर्भर होकर, परमेश्वर के वचन पर, मेरे कहे हुए वचन पर तुझे भरोसा रखना है और अपने मन में तुझे एक सकारात्मक रिजल्ट को रखना है, नकारात्मक रिजल्ट को नहीं। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास रख? और तू विश्वास नहीं रख रही, तू कह रही है कि उसे 4 दिन मरे हुए हो गए, उससे दुर्गंध आती होगी। नहीं, तुझे सकारात्मक रिजल्ट को अपने पास रखना होगा, चाहे परिस्थितियां विपरीत ही क्यों नहीं है, तुझे सकारात्मक रिजल्ट रखना होगा। जब आप सकारात्मक रिजल्ट रखते हैं, प्रभु कहते हैं जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। क्या है आपका आज रिजल्ट? किस रिजल्ट के बारे में आप सोच रहे हैं अपने जीवन में? क्या वो नकारात्मक है या फिर सकारात्मक है? क्या वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? और मैक्सिमम 90% लोग नेगेटिव के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं हमारे जीवन में ये ना हो जाए। नकारात्मक रिजल्ट को रखते हैं अपने पास। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आज आपको इस बात को अपने मन में ठान लेना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन मेरे मन में, मेरे मुंह में, मेरे विचारों में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं। अंत क्या होगा? इस कहानी का अंत क्या होगा? इस घटना का अंत क्या होगा? वो अंत आपने क्या सोचा है? नेगेटिव सोचा है या फिर पॉजिटिव सोचा है? क्या आपने सोच रखा है, अच्छा या फिर बुरा? क्या सोचा है आपने? मैं आपसे कहूंगा कि सकारात्मक रिजल्ट को रखें, सकारात्मक रिजल्ट को रखें। बच्चे बिगड़ गए हैं, लेकिन आपके पास क्या रिपोर्ट है? आप क्या सोचते हैं कि ये हमेशा बिगड़े रहेंगे या फिर प्रभु इनसे बात करेगा और इनका जीवन बदलेगा? आप क्या सोच रहे हैं? आपके पास क्या रिजल्ट है इन बच्चों के लिए? आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन आपके पास क्या रिजल्ट है? आप अंत में किस रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा आगे? यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट रखें, पॉजिटिव रिजल्ट अपने पास रखें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट को अपने पास रखें। तब प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जब परिस्थितियां विपरीत हों तो आपको सकारात्मक रिजल्ट को अपने पास रखना है, नकारात्मक रिजल्ट को नहीं। हर एक नकारात्मक विचार को आपको यीशु के नाम से दूर करना है और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर आपको सकारात्मक रिजल्ट को अपने पास रखना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद इस विषय के लिए करते हैं परमेश्वर प्रभु कि आपने ये सुंदर मौका दिया प्रभु कि हम आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें, आपकी जय जयकार करें और आपकी संगति में सहभागी बन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपकी होली प्रेजेंस आज की शाम में प्रभु हम सब भाई बहनों के साथ में आज प्रभु आपके लोग प्रभु देश विदेशों से प्रभु जी प्रभु इस प्रार्थना में हमारे साथ सहभागी बने हैं प्रभु। यीशु मसीह जहां कहीं भी
वो हैं वहां तेरी उपस्थिति, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे, लीड करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए पिता, इस सुंदर पल के लिए प्रभु, जब आपके लोगों ने प्रभु इस सुंदर से पल को पिता बहुमूल्य जानकर प्रभु संगति का सहभागी बनना उत्तम जाना है प्रभु, इसका प्रतिफल आप उनको इनके जीवन में दे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि पूरे दिन भर में प्रभु तेरी भलाई, तेरे आश्चर्य कर्म, तेरा फेवर, तेरा सपोर्ट प्रभु, तेरी चंगाई, तेरी मदद, तेरी सहायता हर एक जन ने अपने जीवन में महसूस की और एक एक का हृदय धन्यवाद से भरा है प्रभु। तूने सुरक्षित किया, तूने दुर्घटनाओं से बचाया, हर प्रकार के फ्रॉड कामों से बचाया और अपने लोगों की सहायता की, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज की शाम में प्रभु तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है पिता, हम उस वचन का आदर करते हैं और अपने हृदयों में उसे जगह देते हैं और चाहते हैं ये वचन हम सबके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे परमेश्वर पिता। प्रभु जब हमने वचन से सीखा परमेश्वर पिता कि प्रभु एक पॉजिटिव थिंकिंग और एक पॉजिटिव सोच हम अपनी रखने पाए, चाहे प्रभु कितने विपरीत हालातों से होकर तेरे लोग गुजरे, परंतु पिता ऐसे समय में प्रभु जी वो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए प्रभु विश्वास करने पाए, पॉजिटिव सोचने पाए प्रभु। आज जितने लोग नकारात्मक विचारों को लेकर प्रभु जब उनके सामने प्रभु बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं और उनका रिजल्ट उनके सामने प्रभु वो बिल्कुल विपरीत देख रहे हैं प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु विपरीत हालातों में प्रभु एक पॉजिटिव रिजल्ट को प्रभु तेरे लोग विश्वास की प्रार्थना से देख सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब परिवार के लोग बीमार हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, ऐसे समय में प्रभु ये पॉजिटिव रिजल्ट को देखने पाए कि तू जीवन देने वाला, चंगा करने वाला, भला चंगा करने वाला प्रभु और सहायता मदद करने वाला परमेश्वर प्रभु, वो उन लोगों को स्वस्थ और भला चंगा देखने पाए पिता। जब ये कर्जे में है प्रभु जी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में प्रभु, ये पॉजिटिव रिजल्ट को देखने पाए प्रभु। जब इनका मैरिज नहीं हो पाए, कोई भी जीवन साथी इनके पास नहीं है प्रभु, ये पॉजिटिव रिजल्ट को देखने पाए प्रभु, ये अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव सोचने पाए परमेश्वर पिता। हर एक जन की सोच को, उनके विचार को और उनके रिजल्ट को पिता आप पॉजिटिव करें परमेश्वर पिता। प्रभु हालांकि प्रभु इस समय प्रभु कर्जे हैं प्रभु, बच्चे गलत रास्ते में हैं, ये डिप्रेशन में है प्रभु, निराशाओं में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है, परंतु प्रभु ये पॉजिटिव रिजल्ट को प्रभु अपने जीवन से घोषणा कर सके, उस बारे में सोच सके, उसको अपने जीवन में होते हुए देख सके परमेश्वर प्रभु। जब हमने देखा प्रभु कि यहोशू और कालेब ने प्रभु देखकर भी प्रभु एक पॉजिटिव रिजल्ट को प्रभु बताया प्रभु, उसी प्रकार ये भाई बहन भी प्रभु विपरीत हालातों को देखकर पॉजिटिव रिजल्ट के लिए प्रभु विश्वास करने पाए प्रभु। जब लाजर की मृत्यु हो गई तो यीशु तूने कहा कि कब्र का ढक्कन खोलो, और मार्था से तूने कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसी प्रकार तेरा वचन तेरे लोगों के पास आज की शाम में पहुंचा है, यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हाँ परमेश्वर पिता, वो उस पॉजिटिव रिजल्ट पर विश्वास करने पाए, तेरे आश्चर्य कर्म पर विश्वास करने पाए पिता प्रभु, क्योंकि तू बीमारियों से छुटकारा देने वाला प्रभु, सफल करने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, दुष्ट आत्माओं को दूर करने वाला, शरीर को भला चंगा करने वाला, हालातों को बदलने वाला प्रभु, मुश्किल को आसान करने वाला परमेश्वर है प्रभु। और सच में प्रभु जैसे कि तेरे गुण हैं, तो अपने गुणों के अनुसार अपने बेटे बेटियों के जीवन में कार्य करें प्रभु। जब बहुत से काम इनको मुश्किल लग रहे प्रभु, आप आसान करें प्रभु। बहुत सी ऐसी बातें प्रभु इन्हें बिल्कुल विपरीत लग रही, उन विपरीत हालातों को बदल कर आप सही करें परमेश्वर पिता। जो प्रभु नशे की बुरी लत में प्रभु बिल्कुल प्रभु आखिरी स्टेज तक पहुंच गए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें वहां से बाहर निकाल के अपने लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। इनके बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आइए प्रभु, क्योंकि आप ऐसा करने में सामर्थी हैं। हम धन्यवाद करते कि इनके बच्चे आशीष पा रहे हैं, इनके परिवार के लोग आशीष पा रहे हैं, इनके द्वारा इनका घराना बचाया जा रहा है, इनके द्वारा इनके हस्बैंड और वाइफ बचाए जा रहे हैं, इनके परिवार में इनके लोग बचाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यदि आज प्रभु इन्हें नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, तो प्रभु वो नेगेटिव विचारों के ऊपर आप इन्हें प्रभुता करना सिखाएं प्रभु। यीशु के नाम से हर प्रकार के नकारात्मक विचारों के ऊपर तेरे लोग प्रभुता करने पाए। धन्यवाद। आज जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह तेरे वचन को लेकर हम उन बीमारियों के ऊपर प्रभुता करते हैं, यीशु के नाम से वचन की घोषणा करते हैं। आई प्रोक्लेम योर वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं उस बीमारी के विरोध में तेरे वचन की घोषणा करती हूँ, कहती हूँ परमेश्वर कि तूने इनकी दुर्बलता को, इन भाई इन बहनों की, इन बच्चों की दुर्बलता को ले लिया, इनकी बीमारियों को उठा लिया, इनके अंदरूनी
अंदरूनी बीमारियों को उठा लिया, इनके अंदरूनी अंगों को चंगा कर दिया प्रभु। तूने सर से लेकर पैरों तक इन्हें छू कर प्रभु तूने चंगा कर दिया है। इसी वक्त सारी बीमारियां इन्हें छोड़कर चली जाए, इनका शरीर प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाए। थैंक यू फादर फॉर योर कंप्लीट हीलिंग। कैंसर, अल्सर, पैरालाइज, इन्फेक्शन, एलर्जीज, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, प्रभु ब्रेन, किडनीज, आईज, स्किन हील हो जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को चंगा किया, जो हॉस्पिटल में उन्हें चंगा किया। आपने अपने लोगों के लिए जीवन कहा है, वही जीवन प्रभु हम कहते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। जो बहुत ज्यादा डरावने सपने देखते हैं, इन्हें डरावने विचार आते हैं, इन्हें डर लगता है, पैनिक अटैक होते हैं, यीशु नासरी के नाम से इन्हें छुटकारा दें प्रभु। अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें, तेरे नाम की महिमा करें और तुझ में बढ़ते चले जाएं। जितने लोग हमारे साथ में प्रभु सुबह शाम की प्रार्थनाओं में जुड़े हैं, उन्हें आशीष दे, उन्हें बढ़ाए, उन्हें फलवंत करे परमेश्वर। कोई भी विपत्ति इन पर ना पड़े और कोई भी दुख इनके डेरे के निकट ना आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप इन्हें बढ़ाएं, इनको आशीष दें, इनके नाम को महान करें और ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद पिता, हर एक जन को आपने बढ़ाया है, आशीष दी है, हर एक जन को आप अपने उस उपस्थिति में बढ़ा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हर एक की विनती प्रार्थना को सुनकर उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद करते हैं जितनों ने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और फोन कॉल के माध्यम से प्रेयर टावर में अपनी विनती प्रार्थनाओं को भेजा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक की प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।